नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। भारतीय खेलों में महिलाओं का परचम बुलंद करने वाली एक युवा आइकन जिसने अपने पूरे करियर में कई बाधाओं को पार किया और जो मैदान पर और मैदान के बाहर एक चैंपियन रही है, वो सानिया मिर्जा जल्द अपने टेनिस करियर का समापन करने वाली है। सानिया मिर्जा ने अपने सुनहरे करियर में 43 WTA खिताब जीते, जिसमें 6 ग्रैंड डबल्स टाइटल शामिल थे। सानिया ने डबल्स में जो 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, उनमें 3 मिक्स्ड डबल्स और इतने ही वुमेन्स डबल्स खिताब थे। सानिया ने आखिरी ग्रैंड स्लैम 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला डबल्स खिताब जीतकर हासिल किया था और अब वो दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आखिरी बार अपने पेशेवर करियर में कोर्ट पर अपनी दावेदारी पेश करती दिखाई देंगी। लिहाजा संन्यास से पहले जी मीडिया ने सानिया मिर्जा से उनके फ्यूचर प्लान पर चर्चा की। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूं जिसने 30 साल पहले अपने हाथ में टेनिस रैकेट लेकर और अपने दिल में खूब सारा जोश और जुनून भर के ये फैसला किया था कि बस अब इसी खेल से वो अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। 6 साल की उस छोटी सी बच्ची के इस हिम्मत को कई लोगों ने हिमाकत का नाम दिया था, लेकिन आज वो भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी है। मैं बात कर रही हूँ सानिया मिर्जा की। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ सानिया से। हाय सानिया, सो गुड टू मीट यू। कांग्रेचुलेशंस ऑन अ स्प्लेंडेड करियर। आपने हजारों लोगों का दिल तोड़कर सानिया ये फैसला कर लिया कि ये सीजन आपका लास्ट होगा, जिसकी अनाउंसमेंट आपने बहुत पहले कर ली एंड आई एम श्योर आपको हर तरह के रिएक्शंस मिल रहे होंगे। कितनों का दिल तोड़ा आपने? आपके पास कोई फैन मेल्स आए हैं? ऐसे मत जाओ सानिया। बहुत आए हैं, इनफैक्ट मुझे सब कह रहे हैं क्यों क्यों क्यों, लेकिन आई थिंक कि हर चीज़ का टाइम ख़त्म होता है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वी हैव टू एक्नॉलेज इट कि यू नो देयर आर मोर थिंग्स इन लाइफ। और मेरे लिए स्पेशली नाउ विद माई सन आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम। मैं नॉर्मल चीज़ें करना चाहती हूँ, स्कूल से पिकअप, स्कूल से ड्रॉप एंड आई नो इट साउंड्स वेरी बोरिंग सबके लिए, लेकिन ऑनेस्टली मेरी बॉडी में मुझे बहुत सारी इंजरीज है जिसके साथ मैं खेल रही हूँ एंड मेंटली एज वेल। आई मीन इट्स बीन 20 साल हुए हैं सिंस आई बीन अ प्रोफेशनल एथलीट, जस्ट टर्न प्रो और 30 years of playing tennis, so it's been a long time. तभी मैं बोल रही हूँ कि इतना लंबा सफ़र एक बार जब कोई एथलीट तय कर रहा होता है तो दिन रात आप सिर्फ टेनिस के बारे में सोच रहे हैं। आप खाते भी टेनिस हैं, आप पीते भी टेनिस हैं, आप सोते जागते अपने शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। उस एथलीट के लिए ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके आगे मेरा थ्रेशोल्ड है? आई थिंक ये ऐसा एक इट्स नॉट अ डिसीजन यू टेक ओवरनाइट। ऐसे नहीं होता कि यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड यू आर लाइक ओके आई एम डन, ऐसे नहीं होता। देयर इज ऑब्वियसली अ प्रोसेस टू इट। आप इसके बारे में सोचते होते हैं बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड आई थिंक दैट फॉर मी टू बी एट दिस लेवल एंड मुझे सब कह रहे हैं यू आर स्टिल प्लेइंग सो वेल, व्हाई यू रिटायरिंग, बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रिटायर करूँ ऑन माई ओन टर्म्स एंड व्हेन आई एम प्लेइंग वेल, नॉट व्हेन आई एम यू नो बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द गेम, सो टू से। नहीं, मेरे ख्याल से आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अपने ही टर्म्स पे आप रिटायर करना चाहते हैं, स्पेशली जब आप पीक पे होते हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह जी है, तो फॉर मी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि मैं कहूँ कि I want to stop, not that oh I'm not good enough so I'm stopping. So that's typical सानिया मिर्जा। अगर आप सानिया मिर्जा को जानते हो, आप जानते ही होंगे, तो ये सानिया मिर्जा का ट्रेडमार्क स्टाइल है। लेकिन सानिया, आपने बात की कि जब मैं अपनी पीक पे हूँ, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं रिटायर करना चाहती हूँ, तो अगर सानिया से ही पूछा जाए इस पिक्चर का परफेक्ट एंड सीन क्या होगा, तो क्या होगा? आपने कभी लिखी है ये स्क्रिप्ट अपने दिमाग में? ऑनेस्टली आई थिंक अगर मेरे ड्रीम में कोई पिक्चर का एंड सीन परफेक्टली होता, वो यही होता कि मैं एक ग्रैंड स्लैम का फाइनल खेलूं जो कि बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू डू, यू नो, एंड ऑब्वियसली उस ड्रीम में मैं वो फाइनल जीतती, लेकिन हम ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे होते, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यू नो दिस इज नॉट अ मूवी, इट्स रियल लाइफ, तो हर चीज इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ परफेक्ट एंडिंग ऑलवेज, लेकिन फॉर मी it's really good and satisfying to know कि I have been able to, I still have the level to play a Grand Slam final and I'm choosing to say that no, I want other things in life. लेकिन सानिया, ये भले ही पिक्चर परफेक्ट एंडिंग हमें ना मिली हो, लेकिन ऐसे बहुत पल आए हैं जब सानिया ने तिरंगे को फहराया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हम सबको राष्ट्रगान सुनने का, सल्यूट करने का मौका मिला है। आपके चलते 6 ग्रैंड स्लैम इंडिया को मिले हैं। सानिया, ऐसे वक्त में जब कोई भी नहीं सोच सकता था कि हैदराबाद से एक छोटी सी बच्ची निकलकर इतना बड़ा सपना हासिल करेगी। मैंने कहा था कि बहुत लोगों ने उस वक्त आपकी हिम्मत को हिमाकत का नाम दिया था, लेकिन आपकी हिमाकत ने आज
हजारों नहीं लाखों ऐसे बच्चों को वो हिम्मत दी है कि वो भी ऐसा सपना देख रही हैं, उनके लिए सानिया का मैसेज क्या है? नहीं, आई होप सो। आई थिंक कि मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर कि मेरी जर्नी से अगर एक भी लड़की इंस्पायर हुई हो, एक भी, so for me I think कि हम लोग that will be something that I will be satisfied कि अच्छा I have been able to achieve what I have come here for and I've been put in this position for because I by God's grace have been and am in a very privileged position. I'm in a position where मेरे fans हैं, followers हैं, लोग हैं जो मेरी बात सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, and I feel कि we're all here for a bigger reason, you know. You're here for something else. I'm not here to just hit tennis ball and win tennis matches. I'm here, I've been put in this position for a larger reason than that. And for me, it's very important to try and inspire the next generation, for young girls to believe that whatever your career might be, no matter how out of the box it may be, don't let anyone tell you you can't do it. Always follow your dreams. दैट्स योर मैसेज, आपको मिल गया है। सानिया मिर्ज़ा को अगर आप अपना आइडियल मानते हैं, और ऐसी सिर्फ लड़कियां नहीं है, बहुत सारे लड़के भी हैं, क्योंकि सानिया क्या हुआ है ना, पिछले 2 दशक तो आपने ही दे दिए हैं टेनिस को, और हमारे पास लिएंडर पेस, महेश भूपति जैसे प्लेयर्स भी हैं, रोहन बोपन्ना ने भी बहुत अच्छा किया इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ओलंपिक्स मेडल आज तक एक ही आ पाया है टेनिस में। कहीं आपको भी ये था आपके मन में कि एक और ओलंपिक खेल के 2024 के बाद शायद आई कैन हैंग अप माय टेनिस बूट्स? Yeah, I mean we came so close last time, but you know, like I said, everything is not how you dream. I was able to achieve a lot of my dreams, lekin I think that's probably going to be one of my biggest dreams that I was not able to do. But destiny. And aapko sometimes you have to succumb to destiny. So the fact is that I've been able to play 4 Olympics, represent my country for 20 years, and it's been a journey that I'm so grateful for. लेकिन probably अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप के पास नहीं है और जो आपका एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ, that's probably winning an Olympic medal, but we came very close. We came 4th last time. लेकिन it is what it is. लेकिन अपनी टेनिस अकेडमीज के जरिए आई एम श्योर सानिया मिर्ज़ा ऐसे बहुत से बच्चों को ग्रूम कर रही हैं जो आगे चल के ओलंपिक मेडल होपफुल्स हैं। That is definitely the plan. मैं यही कहती हूँ कि next generation जो है हमारा, I don't want tennis to go back to where it was. You know, I think tennis has come a long way in India and it should keep going forward. And just because I am stopping, unfortunately we don't have right now a representation in women in Grand Slams, you know, once I stop. So I want that we don't have that scenario. आपको क्यों लगता है वो गैप आप कैसे छोड़ के जा रही हैं? आपके इतने लंबे करियर के दौरान ऐसा क्या हुआ कि कोई और सानिया मिर्ज़ा नहीं आ पाई है? I think that unfortunately हमारे पास टेनिस एक बहुत ही ग्लोबल और इंडिविजुअल स्पोर्ट है, एंड आई थिंक कि उसके लिए एक सिस्टम की बहुत ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो एक फेडरेशन के नाम पे सिस्टम हो या कोई ऐसी जगह हो. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेट अप टेनिस अकेडमीज वेयर आई एम एबल टू हेल्प दीज गर्ल्स शेयर माई experiences, help these kids, you know, not just girls, to say कि at least they know कि अच्छा हमें अगर टेनिस खेलना है तो हम यहाँ जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई गाइडेंस हो. हमारे पास वो कुछ नहीं था जब मैं खेल रही थी, वो कोई सिस्टम ही नहीं था और वो सिस्टम आज भी नहीं है. एंड यू विल प्रोड्यूस चैंपियंस व्हेन यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस. सिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सानिया, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है. अब लिटिल इज़ान वो हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं, उनके फादर क्रिकेटर हैं, मदर नामी गिरामी टेनिस प्लेयर हैं, उनके लिए कुछ सोचा है, कोई प्लान है दिमाग में या वो खुद चूज़ करेंगे? नहीं, वो हमारे फैमिली में ऐसा होता ही नहीं है, हम पेरेंट्स सोचते ही नहीं है, जो बच्चा चाहता है वो करता है. माई सिस्टर इज इनटू फैशन एंड इनटू इवेंट मैनेजमेंट व्हिच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू जो व्हाट आई डू, यू नो, एंड शी हैड नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट एंड माय पेरेंट्स वर टोटली फाइन विद दैट. एंड इज़हान लव्स स्पोर्ट, एक्चुअली ही लव्स ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट. ही लव्स, वो टेनिस भी खेलता है, स्विम करता है, वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, हर चीज़ करता है. एंड सडनली लेटली ही इज बीन टेलिंग मी ही लव्स बैडमिंटन. अच्छा. तो आई वाज लाइक, बच्चे जो करना है करो, लाइक एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, यू नो. सो फॉर मी आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर उसको नहीं भी खेलना आई एम फाइन विद दैट एज वेल. लेकिन सानिया, आपने 6 साल की उम्र में प्रोफेशनली मतलब आपकी मदर आपको लेके गई थी टेनिस कोर्ट पे कि ट्रेनिंग लेना शुरू करें. अब इज़ान की भी उम्र उसके करीब आ रही है, 5 साल का है मेरे ख्याल से, 4 का है, और कुछ सालों में आपको भी ये फैसला लेना होगा कि किस में प्रोफेशनली जाएगा. नहीं, आई थिंक कि यू नो वो मैं उसको हर चीज़ खिलाती हूँ, और जो भी वी सी कि अच्छा इसमें ही इज़ मोर टैलेंटेड देन द अदर गेम, देन वी कैन गाइड हिम. लेकिन अगर उसको खुद से दिल से नहीं करना, देन नोबडी कैन डू एनीथिंग, यू नो. तो यू हैव टू गिव देम द चॉइस. लेकिन उसको
पता है कि मम्मी पापा दोनों इतने बड़े प्लेयर्स हैं अपनी I अपनी don't know फील्ड में। उसको क्या पता है, बट उसको कुछ तो पता है कि कुछ अजीब है कि लोग आके इनसे फोटोग्राफ्स मांगते हैं या उनके भी मांगते हैं। हाँ, उनके खुद के भी मांगते हैं, तो उसके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी बंदा आके रैंडमली उसको कहता है कि कैन आई हैव अ पिक्चर, वो तो वो खड़ा हो जाता है, बिकॉज दैट इज हिज नॉर्मल। So sweet. तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, नो पिक्चर्स, लाइक इट्स सो वियर्ड। तो लेकिन उसको पता है कुछ तो डिफरेंट है मेरे पेरेंट्स में। लेकिन सानिया, इतना लंबा करियर और आप पहली महिला खिलाड़ी थी टेनिस में जिसने उस स्तर पर जाकर देश का नाम रोशन किया, तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ भी मीडिया के घेरे में रहती है हमेशा। मुझे याद है मैं खुद गई थी एयरपोर्ट पे जब आप शादी करके लौटी थी, तो हमें वो कवर करना था। एक एक मोमेंट आपका स्पॉटलाइट में रहता है, कभी उसने आपको परेशान किया है? हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी, यू नो। लोग हमेशा ग्लैमर और अच्छी चीज़ें देखते हैं ऑफ बीइंग फेमस, लेकिन बीइंग अ पब्लिक फिगर इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड आई बिकेम अ पब्लिक फिगर व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैं 16 साल की थी जब मेरा फर्स्ट टाइम आई काइंड ऑफ हैड माय इंटरेक्शन विद द मीडिया ऑन अ लार्ज लेवल। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई मीन, टू लिव अ public relationships, public, you know, as a parent you're judged as a person, you're judged for what you wear, तो there are drawbacks to it। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में हर चीज़ में pros and cons होते हैं, so if you're taking the pros you have to take the cons as well, you can't just say कि नहीं मुझे pros दे दो, cons नहीं चाहिए। This is a life that we've chosen, and this life is something that because it's our choice we have to accept everything that comes with it। उसके अलावा सानिया, अब जो आगे का सफ़र है वो क्या दिखाता है? आपने बोला कि बोरिंग कहने वाली चीज़ें करने वाली हूँ, एक माँ की तरह अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना, उसकी एक्टिविटीज़ में लेके जाना, उसके साथ एंगेज करना, वो एक पार्ट है। लेकिन वंस अ वर्किंग मॉम, आई थिंक ऑलवेज अ वर्किंग मॉम। No, I've always remained working. I have my tennis academy set up in Hyderabad, in Dubai, where I spend some time. Also, I'm planning to get into some commentary here and there, but I just don't want to travel too much. So I'll be on where you are, on your side of the fence soon. Yeah, I'll do some commentary here and there. I'll still be related to the sport, and I want to help. You know, there's a lot of opportunities coming up, but I want to help the younger generation in all sports. You know, to be able to, at least the mental aspect of it, to be able to, you know, help them believe, help them cope with the pressure, and if Indian tennis needs me in the future, I'm there. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आपने कमेंट्री की बात की, तो ये साल एक बार फिर से वर्ल्ड कप का साल है, इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है, क्या क्रिकेट कमेंट्री में हम आपको देखने वाले हैं? नहीं, क्रिकेट कमेंट्री the में news. नहीं, क्रिकेट कमेंट्री में आप मुझे नहीं देखने वाले हैं। मैं आई थिंक कि मैं टेनिस तक ही आई एम गोइंग टू स्टिक टू माय स्ट्रेंथ्स। लेकिन इंडिया में टेनिस उस स्तर पर आ जाएगा अब आने वाले समय में, जब हम सानिया मिर्ज़ा कमेंट्री बॉक्स में बैठी हो, चेन्नई ओपन के अलावा कोई और यहाँ पर WTA या ATP इवेंट हो रहा हो और अपने जो है खिलाड़ी इंडिया के टॉप रैंकिंग्स में हो? I mean, I hope so, right? Like, I think hope तो वही है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें उम्मीद तो यही करनी चाहिए that hopefully we will have that next generation take the baton. एक फाइनल क्वेश्चन, बहुत सारे आपके फैंस ने मुझे बोला है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं, क्या वो आपको मूवीज़ में देख सकते हैं? नहीं, that is also unlikely, लेकिन मैं never कोई चीज़ के लिए नहीं बोलती, you should never say never, लेकिन at this point मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन ये भी है सानिया कि आपने जो ये 20 साल प्रोफेशनल टेनिस सर्किट में बिताए हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन बना है? मेरे 2-3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स बने हैं, लेकिन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ बेथनी मैटिक-सैंस, जिसके साथ मैं डबल्स भी खेलती हूँ। मैडिसन कीज इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये दोनों ही अमेरिकन लड़कियाँ हैं, एंड टेनिस इज़ अ वेरी लोनली स्पोर्ट। आप इतने सारे दोस्त नहीं बनाते जितने आपको बनाने चाहिए। दुश्मनी तो मेरी किसी से नहीं है, थैंकफुली, लेकिन आई थिंक देयर 2-3 पीपल दैट हैव बिकम वेरी और जो करंट क्रॉप ऑफ टेनिस प्लेयर्स, स्पेशली मेंस टेनिस, ऐसा लगता है कि वो दौर से निकल ही नहीं पा रहे। पहले रॉजर फेडरर, नडाल, जोकोविच, उनमें आपका कौन सा फेवरेट है? I mean, I think it's between Roger and Rafa. I know कि usually fans Roger and Rafa के opposite होते हैं, like, but I cannot choose between the two. अच्छा, आपने दोस्ती की बात की, मार्टिना हिंगिस को हम कैसे भूल जाएं? उनके साथ आपकी लेजेंडरी पार्टनरशिप, आई थिंक यू हैड एन अनबीटेबल रन ऑफ 44 मैचेस टुगेदर, राइट? वो दौर था जब सानिया और मार्टिना जहाँ दिखते थे वहाँ पे जीत पक्की होती थी। अभी बात होती है उनसे? हाँ, of course होती है। Actually मेरी बात उनसे लास्ट वीक ही हुई है। I mean, we shared so many special memories together.
together. We shared so many amazing moments together. तो with her मेरा bond अलग ही है. It is a bond that we both have with each other. और हम लोग हमेशा कहते हैं एक दूसरे को you are my best partner, you are my best partner. चलिए, बहुत बढ़िया सान्या. आई होप एंड आपके सारे जो फैंस हैं, जो आप वो यही उम्मीद करते हैं कि सान्या का टेनिस सर्किट पे करियर कह रहे हैं कि खत्म होगा, लेकिन इसके साथ ही सान्या हम सब के बीच से कहीं नहीं जाने वाली है. वो किसी ना किसी रोल में नजर आती रहेंगी. You'll see me around. चलिए सान्या, थैंक यू सो मच बात करने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आई एम श्योर जिस तरह की सान्या की शख्सियत है, आने वाले समय में और भी कई मुकाम हैं जो वो हासिल करेंगे, और हम सब आपके सामने वो सब रखते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू विद द ब्यूटीफुल एंड रैविशिंग एंड स्टनिंग सान्या मिर्जा. Thank you. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे.